मध्य प्रदेश सरकार ने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में आए आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागीय जांच में ये पाया गया कि उन्होंने पदोन्नति कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के आधार पर हासिल की थी और उनका आचरण सेवा नियमों का उल्लंघन करता है। सरकार ने गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देखिए, मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें राज्य सरकार ने वर्मा को भारतीय प्रशासनिक सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि उन्हें राज्य प्रशासनिक सेवा में आईएएस कैडर में पदोन्नत करने के लिए फर्जी और जाली पदोन्नति आदेश तैयार किए गए थे। इन कथित मनगढ़ंत कहानियों से जुड़े आपराधिक मामले पहले से ही विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। वर्मा के खिलाफ हुई जांच में पता चला है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। कारण बताओ नोटिस पर उनकी प्रतिक्रिया असंतोषजनक पाई गई और अधिकारियों ने गौर किया कि उन्होंने कार्रवाई के दौरान भी अभद्र और भड़काऊ बयान देना जारी रखा। परिणाम स्वरूप सरकार ने अखिल भारतीय सेवा नियम 1969 के तहत उनके खिलाफ औपचारिक आरोप पत्र जारी करने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि वर्मा हाल के महीनों में कई विवादों के केंद्र में रहे हैं। इंदौर की अदालतों से मिली रिपोर्टों से पता चलता है कि उसने कथित तौर पर एक घरेलू मामले में बरी होने के लिए मनगढ़ंत फैसले तैयार करने के लिए एक न्यायाधीश के साथ साजिश रची, जिससे आईएएस पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके। सूत्रों की माने तो वर्मा ने विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति के लिए योग्यता प्राप्त करने के लिए न्यायिक रिकॉर्ड में भी हेरफेर किया। जालसाजी के आरोपों के अलावा वर्मा को सार्वजनिक मंचों पर अपने भड़काऊ बयानों के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा। एक वायरल वीडियो में उन्हें भड़काऊ बयान देते हुए सुना गया, जिसकी सामुदायिक संगठनों और न्यायपालिका ने कड़ी आलोचना की। सरकार ने इन टिप्पणियों को गंभीर दुर्व्यवहार और सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करार दिया, जिससे अनुशासनात्मक कार्रवाई का मामला और मजबूत हो गया। 23 नवंबर 2025 को भोपाल में एमपी अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के एक कन्वेंशन के दौरान संतोष वर्मा ने कहा था, रिजर्वेशन तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को ना दे दे या उसके साथ रिश्ता ना हो जाए। इस बात की कई ब्राह्मण संगठनों और कम्युनिटी के नेताओं ने विरोध किया और इसे अभद्र, जातिवादी और ब्राह्मण बेटियों का अपमान करने वाला कहा। मुख्यमंत्री के निर्देश का अनुपालन करते हुए कृषि विभाग ने वर्मा को कृषि विभाग में उप सचिव के पद से हटा दिया है। उन्हें बिना किसी विभागीय कार्यभार या कार्य के जीएडी पुल से जोड़ दिया गया है, जिससे वे प्रभावी रूप से प्रशासनिक जिम्मेदारियों से अलग हो गए हैं। केंद्र को बर्खास्तगी की सिफारिश करके और विभागीय आरोप लगाकर राज्य ने संकेत दिया है कि धोखाधड़ीपूर्ण पदोन्नति और कदाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब अंतिम निर्णय केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, जो वर्मा को आईएएस से हटाने के प्रस्ताव पर कार्रवाई करेगी। राज्य सरकार की ये कठोर कार्रवाई साफ संकेत देती है कि अब ना तो फर्जी दस्तावेजों का खेल चलेगा, न सत्ता की आड़ में दिया गया कोई भड़काऊ बयान बख्शा जाएगा। संतोष वर्मा की बर्खास्तगी की सिफारिश केंद्र के पास पहुंची है और अब देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा से उनकी अंतिम विदाई का फैसला दिल्ली की मेज पर लंबित है। अगले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि कथित जालसाजी और विवादित बयानों की ये पूरी गिरफ्त अब कितनी मजबूती से उन पर बंद होती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।